श्री हनुमतधाम तीर्थ क्षेत्र स्थल में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर श्री रामचरितमानस रामायण पाठ का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर, ध्रुव गुप्ता, आकाश उनियाल आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। आचार्य जीवन चंद भट्ट एवं आचार्य विनय प्रसाद द्वारा पूजन कराया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर, आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, जगदीश भारद्वाज, राजेंद्र प्रसाद अंगिरा, प्रियंका नागपाल, सुमन भारद्वाज, नवनीत बिजलवान, राजकुमार जायसवाल, जीवन सिंह कड़ाकोटी आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम आदित्य कृष्ण महाराज है और मैं श्रीधाम वृंदावन से अध्ययन किया है और अपितु मैं कई क्षेत्रों में श्रीमद् भागवत का पुराण कथा भी मैंने करी है, जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, नैमिषारण्य और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि में भी मैंने बहुत प्रवचन किए हैं। श्रीमद् भागवत की है, राम कथा, देवी भागवत आदि मैंने किया है। और ऐसे मैं रहने वाला जौनसार से हूँ और ग्राम रंगियों से मैं रहने वाला हूँ। आज तो तुलसीदास जयंती है और हमारा हृदय बहुत प्रसन्न है क्योंकि भगवान राम के इस चरित्र का अवगाहन जो हो रहा है ये अपितु इस हनुमान धाम के कल्याण के लिए नहीं है, इस समूचे संसार के लिए है, भारतवर्ष के लिए है, समूचे विश्व के लिए है। ये शांति का प्रतीक है। हम सब लोग जो भी ये कर रहे हैं, मतलब रामायण का जो पाठ कर रहे हैं, इसकी जो ध्वनि है वो यहाँ हनुमत धाम तक सीमित नहीं है, विकास नगर तक सीमित नहीं है ध्वनि। ये ध्वनि तो पूरे संसार में, माने पूरे भारतवर्ष को छोड़ो, अभी तो पूरे कंट्रियों में भी इसकी गूंज जाएगी यहाँ से। तो मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि सब लोग जो भी यहाँ रामायण का पाठ कर रहे हैं वो अपना पाठ करके जीवन के लिए उतारें, क्योंकि हम सब लोग पाठ तो करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हम आज भागवत श्रवण कर रहे हैं पर भागवत को नहीं मानते हैं। शास्त्र सम्मत भक्ति आज का लोग नहीं करता है। जो शास्त्र सम्मत भक्ति करता वही भक्ति हमें लगती है, पर आजकल शास्त्र से विहीन होते चले जा रहे हैं, शास्त्र को नहीं मान रहे हैं, केवल मन मुताबिक आचरणों से ही भर रहे हैं, केवल अंधकार की ओर जाने की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। इसीलिए हमें शास्त्र के सम्मत जो चलता है उसे भगवान कृपा करते हैं। आजकल लोग संकल्प लेते हैं, आजकल लोग पूजा पाठ भागवत क्यों नहीं लग रही है। अभी तो ऐसे नहीं कि भाई व्यासों में कमी, ऐसा नहीं कि किसी में कमी किसी में नहीं है, परंतु हमारी आचरणशील, हम उस शास्त्र को मान ही नहीं रहे। जिस शास्त्र में श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारम हंसमेवमलं ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममं विस्कृतम तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरा। हमारा हृदय केवल संसार के विषयों में जा रहा है, हमारा हृदय केवल चित्त हमारा कृष्ण में नहीं लग रहा है, हनुमंत लाल में नहीं लग रहा है, हमारा चित्त राम में नहीं लग रहा है, दुर्गा माता में नहीं लग रहा है। हमारा हृदय केवल अंधकार की ओर जा रहा है, जो हम अपने शास्त्रों के अनुमत कुछ करते नहीं है। हम कराते तो भागवत है, कोई भागवत कराता है, कोई रामायण कराता है, कोई महामृत्युंजय यज्ञ कराता है। उस यज्ञ कराने का फल भी तभी उचित होगा जब शास्त्र के सम्मत हम आचरण करेंगे, शास्त्र के सम्मत हम सुनेंगे, मानेंगे, करेंगे, तभी हमें वो चीजें फलीने का मतलब है। भगवान बोल लो या महापुरुष जन बोल लो, इन लोगों ने अंधकार को दूर करने का ही प्रयत्न किया है। हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन बता लो या श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, शिव महापुराण, ये ग्रंथ जो हैं, जो भी हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कोई भी चीज हम करते हैं तो हमारा हृदय इससे निर्मल होता है। हमारे हृदय में केवल भक्ति जागृत होती है, हमारे हृदय में निर्मलता जागृत होती है। हमारा हृदय निर्मल हो जावे श्री राम के चरित्रों से तो हमारी भक्ति बिल्कुल ये समझ लो कि बहुत अच्छी हो गई है। इसीलिए हमारा हृदय भक्तिमय होना चाहिए। हमारा हृदय तुलसीदास की जो वाणी है, तुलसीदास जी ने जो अपने वाणी में निरंतर लिखा है, हमारा हृदय उसमें लग जाए, उसमें परिवर्तित हमारा हृदय हो जाए तो मुझे लगता है कि इस भारतवर्ष का युवा कभी भटक नहीं सकता है। आजकल व्यसनों में लोग लगे हुए हैं, आजकल जो भी मांस मदिरा आदि चीजें हैं इसमें लोग लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अब कोई भी दूसरे धर्म का होता है, मजहब है, धर्म तो नहीं है, धर्म केवल सनातन है।
जो एक प्राचीन है, बहुत पुराना भी है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जब कभी हमारा समय होगा तो मैं निश्चित रूप इसके ऊपर प्रतिक्रिया रखूंगा। शास्त्र, भागवत बोलो, शिव महापुराण बोलो, अनेक अनेक ग्रंथ या शास्त्र या उपनिषदों के बारे में, वेद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। परंतु जो हमारे शास्त्र है वो अंधकार को दूर करने की एक दवाई है। अंधकार दूर होगा तो निश्चित हमें भगवतमयी लीला का अवगाहन हम लोग कर सकेंगे। क्योंकि आजकल लोग क्या होता है कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अन्यत्र जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं है और ना वो शास्त्रों के बारे में जानना चाहते हैं, ना वो जानते हैं, और न जाने कैसे कैसे लोग हैं। सबको अधिकार है हमारे शास्त्रों का पढ़ने का, बोलने का, सबको अधिकार है। परंतु ऐसे भी सारे लोग हैं जो केवल इस ब्रह्म का ढोंग में लगे पड़े हैं कि हमारा हृदय अभी राम जी मय नहीं हुआ है, हमारा हृदय अभी जो है शास्त्र के उन अधिकारों के मय नहीं हुआ है, परंतु हम सब लोग उस चीजों में जा रहे हैं। हमारी प्रतिक्रिया यही है कि श्री राममय हमारा जीवन हो जाए, श्री कृष्णमय हमारा जीवन हो जाए, हमें शास्त्र के अनुगत आचरण करने पर हमारा जीवन हो जाए। तो ये धन्य धन्य शास्त्र, धन्य धन्य जीवन है हमारा। शास्त्रों को हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने लिखा है और उन लिख करके उनको जीवन में उन्होंने उतारा है और हमको प्रेरणा दी है कि आप शास्त्र को पढ़िए, हमारे शास्त्र को पढ़कर अपने जीवन में उतारिए। उन्होंने न जाने घास पत्ते खा करके इन ग्रंथों को तैयार किया है। तो ये हमारी प्रतिक्रिया होती है, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि शास्त्रों को सही अर्थ में पढ़ करके, शास्त्रों को व्याकरण सिद्धांत के अनुसार पढ़ करके, क्योंकि जब तक विभक्ति, जब तक शास्त्र के अनुमत हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक संस्कृत व्याकरण के आधार पर हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में अंधकार का ही अंधकार लगा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग पढ़ते हैं, आजकल हिंदी पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते हैं। अब वहां पर जैसे उसमें लिखा है, गोपिका गीत में लिखा है, जलरुहा आनन इति कमल। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां कह रही है, अरे कृष्ण, अपने कमल के सम्मान जो मुखड़ा है, जो आप अमृत बरसा रहे हो, जलरुहा आनन इति चंद्र, चंद्रमा के सम्मान जो आपका मुखड़ा है, हे कन्हैया हमें चंद्रमा के सम्मान अपने मुखड़ा को दिखाओ, ऐसे गोपिका कह रही है। तो हमारा हृदय कृष्णमय होना चाहिए, हमारा हृदय ऋषियोंमय होना चाहिए, हमारा जो मन वचन वाणी है वो ऋषियोंमय होनी चाहिए। क्योंकि अंधकार, आहार शुद्धि ये आवश्यक है, भजन आवश्यक है। जो व्यक्ति भजन करता है वो निरंतर भगवान के श्री चरणों में रहता है, इसलिए भजन करना बहुत आवश्यक है। हमारी भजन करने की प्रतिक्रियाएं तभी सुंदर होगी यदि हम भगवान के प्रति आस्था रखेंगे, मनोभाव रखेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि उन्हें छल छिद्र पसंद नहीं है। हमारा जो अंदर जो छल छिद्र है, समाज के अंदर की जो वृत्तियां हैं वो छल छिद्र में हो रही है। हम सब लोग मान्यता तो करते हैं पर जानते नहीं है। भगवान कहते हैं कामना भी करिए, परंतु उस कामना को, पाठ को, स्वाध्याय को, जीवन को पूर्ण करने की आप में जो है शक्ति होनी चाहिए। या तो फिर आप संकल्प लीजिए, उस प्रकार का संकल्प लीजिए, यशा शक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञान वैराग्य द्वारा। आजकल लोग संकल्प तो ले लेते हैं जीवन के कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जीवन में अच्छी वृद्धि करेंगे, परंतु हम भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में आता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और भज गोविंदम गोविंदम गज मूढ़मते। हमें भगवान ने प्रेरणा दी है कि आप जाइए भजन करिए। हम जब गर्भ काल में, जब स्थिति खराब होती है, गर्भकाल अवस्था में प्राणी कहता है कि भगवान मुझे इस गर्भकाल से छोड़ दीजिए, क्योंकि एक गर्भकाल नर्क से भी अधिक दुखमय है। इसीलिए मनुष्य कहता है कि मुझे इस गर्भकाल से छोड़िए, मैं जब बाहर जाऊंगा, संसार के वृत्तियों में जाऊंगा, तो मैं परमात्मा नाम का भजन करूंगा, मैं परमात्मा तत्व में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करूंगा, मैं श्रीमद् भागवत को सुनना चाहूंगा, मैं जीवन में आस्था को लेकर चलूंगा। तो ऐसा प्रण लेकर हम भगवान से आए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जन्म में मुझे तार दीजिए, ऐसा वर्णन हम वहां भगवान से बताकर आए हैं। और हम जैसे ही संसार में आए, भगवान से कह रहे वहां, भज गोविंदम गोविंदम गज मूढ़मते। हम भगवान से यह गोविंद का भजन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और जैसे ही संसार में वैसे विषयों में लग गए हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है, पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदु। जब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ
तो उसके बाद जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही सुखदेव भगवान अपने जंगल की ओर चले गए। तो उनसे पूछा गया आप जंगल क्यों गए? तो उन्होंने कहा ये संसार की जो माया है, ये कोई पुत्र बनाता है तो कोई चाचा बनाता है, कोई ताऊ बनाता है, इसलिए मुझे संसार की माया से मतलब नहीं है, मुझे केवल परमात्मा तत्व का भजन करना है। तो एक तत्व के लिए हम भजन मार्गीय हैं, हम भजन मार्गीय के लिए ही जीवन बने हैं, इसीलिए हमारा तत्वज्ञान केवल भजन है। उसी प्रकार से जैसे सुखदेव भगवान जो है भजन की क्रियाएं हमें बता रहे हैं। ग्रस्त जीवन में भी बहुत अच्छी बात है, आप भजन करते हो, इससे बढ़कर कोई जीवन में कोई साधन नहीं है क्योंकि लिखा है शास्त्र में, शानंतम शदनम सुदास्त सुदया संसप प्रिया लापिनी। यदि हृदय में भजन हो, ग्रस्त जीवन में भजन हो, ग्रस्त जीवन सर्वोत्तम बताया है, 4 आश्रमों में सर्वोत्तम ग्रस्त आश्रम बताया है, इसलिए हमारी यही विशेषता है, यही हमारा जीवन है, भगवतमयी जीवन होगा तो निरंतर कल्याण होगा। और हमारी प्रतिक्रिया केवल इतनी है कि हमारा हृदय निर्मलमय हो, हमारा हृदय केवल परमात्मा को जानने में सक्षम रहे, क्योंकि हृदय तभी सक्षम होगा जब हमारा आहार शुद्ध होगा। आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, आहार की शुद्धि होगी तो निरंतर हमारा जीवन भगवतमय होगा। और इस तुलसीदास जी की जयंती पर हम सब लोगों को बहुत आह्लादित है, बड़ा प्रसन्न मन है। ऐसा लग रहा है जैसे कल कल कल्लोल करती अवंतिक धारा निरंतर भगवतमय का अपगाहन कर रही हो, जैसे भगवान शंकर स्वयं आकर के इस रामायण का अपगाहन कर रहे हो, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। बादल ऐसे गरज रहे हैं जैसे हृदय में केवल भगवान नाम का स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो गया है। तो गुरबाणी में भी कहते हैं कि हृदय में ही भगवान है, हृदय के भगवान कहीं नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से हम दही से मट्ठा बनाते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर को, इस हृदय को, इस मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म को भी मंथन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम दही का मंथन छाछ के लिए करते हैं, उसी प्रकार इस जीवन का भी मंथन करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर परमात्मा तत्व जागृत होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।